चलो अब इसको देखते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमारे जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो कौन डोमिनेट करता, कौन कंट्रोल करता है, हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। ये को डोमिनेंस पढ़ रहे हैं। नॉर्मली कब, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास में एक जीन, हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन की, हेटेरोजाइगस कंडीशन की। हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक होता है डोमिनेंट और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव। ये वाला डोमिनेंट अपना सबस्ट्रेट से काय में कन्वर्ट कर सकता है, प्रोडक्ट में, और रिसेसिव सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। नॉर्मली यही होता है। हमारे पास में दो जीन होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। मगर कभी कभी दो डोमिनेंट भी एक ही जीन के एलील्स हो सकते हैं। जैसे इस वाली कंडीशन में होता है। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे पास में कौन सी कंडीशन हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो। मान लेते हैं इस वाले में जो जीन है वो है A1, ठीक है, और इस क्रोमोसोम में जीन जो है वो क्या है, A2। तो दोनों जीन सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों जीन सेम नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। तो कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इस कंडीशन में ये जो कैपिटल A1 है ये क्या करेगा, अपना mRNA बनाएगा। mRNA बनाएगा तो इससे क्या बनेगा, एंजाइम। याद है, भूल गया, सब भूल गया, बहुत बढ़िया। जो भी जीन होते हैं वो सबसे पहले mRNA बनाते हैं, फिर mRNA से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन मतलब एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कोई कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो अगर ये डोमिनेंट है तो क्या होगा, इससे mRNA बनेगा, एंजाइम बनेगा, और एंजाइम से सबस्ट्रेट से काय में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक हो गया। जो दूसरा जीन है ये भी डोमिनेंट है। देखो हमने इसको स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा है। अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा है मतलब क्या है, रिसेसिव है। हमने इसको भी कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसका मतलब ये भी क्या है, डोमिनेंट है। तो ये भी क्या करेगा, अपना mRNA बनाएगा, मगर इसका mRNA और उसका mRNA क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। इस mRNA से क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को काय में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। बस इसके लिए सबस्ट्रेट कुछ और होगा, इसके लिए सबस्ट्रेट कुछ और होगा, और इस पर सब प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो दोनों ही ने, इस जीन ने भी अपना प्रोडक्ट बनाया और इस जीन ने भी अपना प्रोडक्ट बनाया। इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इनको। इंडिपेंडेंटली क्या किया इन्होंने, एक दूसरे से अपना अपना क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, और अपना अपना प्रोडक्ट बना करके अपना अपना कैरेक्टर को शो किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। जनरली क्या होता है, हमारे पास में तीन टाइप होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट। स्मॉल ए क्या है, रिसेसिव। और कैपिटल ए स्मॉल ए में क्या हो सकता है, कैपिटल ए तो अपना एक्सप्रेशन दिखाता है और स्मॉल ए अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात चल रही है, तो यहाँ पर कैरेक्टर किसका आता है, कैपिटल ए का आता है। नॉर्मली यही होता है। बस यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर ये सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन कैपिटल ए के साथ में एक कैपिटल ए डैश भी है। ये भी अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, ये भी अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग को। इसके अलावा और बताऊंगी, कैटल्स का जो कोट कलर होता है वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हम किसको ले लेते हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग को। अब देखो ABO ब्लड ग्रुपिंग ना मल्टीपल एलील्स वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को बनाने के लिए सिर्फ दो एलील्स नहीं है। जनरली कितने एलील्स होते हैं, दो एलील्स होते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर के लिए दो एलील्स नहीं है, बल्कि कितने एलील्स हैं, तीन एलील्स हैं। और ये तीनों एलील्स कौन कौन से हैं, एक एलील को हम बोलते हैं IA, दूसरे एलील को हम क्या बोलते हैं, IB, और तीसरे एलील को हम चाहें तो IO बोलें, या फिर स्मॉल i से भी हम दिखा सकते हैं इसको। दोनों तरीके हैं इसके, IO भी बोलते हैं और स्मॉल i भी बोलते हैं। अब ध्यान देना, जो ये कैपिटल A है, इससे जब mRNA बनता है, mRNA से जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप आता है, ब्लड ग्रुप आता है A। ब्लड ग्रुप क्या आता है, A। ब्लड ग्रुप कैसे आता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लो। हमारे पास में जो RBC होती है ना, RBC की बाहर की मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स लगे होते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन्स होते हैं एंटीजेंस। क्या होते हैं, एंटीजेंस। अब वो जो एंटीजन प्रोटीन है वो किस टाइप का है, वो डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप क्या है। अगर एंटीजन प्रोटीन A टाइप के हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A।
अगर एंटीजन प्रोटीन बी टाइप के हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। और अगर एंटीजन प्रोटीन ओ टाइप के हैं यानी कि एंटीजन है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। एंटीजन एब्सेंट होते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या बनता है, ओ। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी। तो अगर आई ए जीन होगा तो वो अपना ए एंटीजन बनाएगा, क्या बनाएगा, ए एंटीजन बनाएगा। और ए एंटीजन बनाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, जब आई बी काम करेगा ये अपना एमआरएनए बनाएगा, इसका एमआरएनए एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट काई में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट बनेगा बी एंटीजन। क्या बनेगा, बी एंटीजन। तब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। प्लस माइनस नहीं कह रही, वो अलग कॉन्सेप्ट है अभी आरएच वाला। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी बन सकते हैं। अभी जो आई वाला है ना, इस वाले में जो एमआरएनए है ये बनता ही नहीं है। एमआरएनए ही नहीं बनेगा तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ। समझ में आई बात? यानी कि इनमें से नॉन फंक्शनल 3 जीन है, 3 जीन में से नॉन फंक्शनल सिर्फ कौन है, आई ओ। ये दोनों ही अपना काम करना जानते हैं और अच्छे से काम करना जानते हैं। अब क्या हो, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन है जिसका जीनोटाइप है आई ए। क्या है, आई ए। तो आई ए क्या बनाएगा, ए एंटीजन। ये वाला भी क्या बनाएगा, ए एंटीजन, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। ठीक हो गया। दूसरा, अगर मान लो आई ए है और साथ में क्या है, आई ओ। आई ए वाला क्या बनाएगा, ए एंटीजन। आई ओ वाला क्या बनाएगा, कुछ भी नहीं, फिर भी ए एंटीजन तो है ही ना, भले एक ही जीन ने बनाया लेकिन बनाया तो सही। तो आरबीसी में मान लो यहाँ पर ये आरबीसी थी, इसमें एंटीजनों का नंबर बहुत ज्यादा है, ए एंटीजन है और नंबर क्या बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर जो आरबीसी होगी उसमें बस फर्क इतना है कि एंटीजन का नंबर थोड़ा सा कम होगा, मगर ए एंटीजन तो है। और अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए। समझ में आई बात? दूसरा, मान लो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ह्यूमन है जिसके पास में है आई बी। क्या है, आई बी। तो बी क्या बनाएगा, बी एंटीजन। ये भी क्या बनाएगा, बी एंटीजन। और ओवरऑल ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर ये क्या है, आई ओ है तो बी वाला तो बनाएगा बी ब्लड ग्रुप, लेकिन ओ वाला कोई भी नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी बी तो बन गया ना ऑलरेडी, तो बी एंटीजन तो है, इसलिए ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बी। अगर मान लो दोनों ही हैं आई ओ, तो ना ये कोई एंटीजन बनाएगा और ना ही ये कोई एंटीजन बनाएगा, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ, जो मेरे पास है। यानी कि मेरे पास दोनों आई ओ हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल आई भी लिखते हैं कई जगह में, इसको समझ में आया। मगर ये तो 3 क्लासिकल केस है नॉर्मली जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। मगर अगर ऐसा हो जाए कि आई ए के साथ में कौन आ जाए, आई बी आ जाए। अब देखो, ये भाई बोलेगा मैं तो ए एंटीजन बनाता हूं, मैं तो बनाऊंगा। ये वाला बोलेगा भाई ठीक है मैं भी बी एंटीजन बनाता हूं, मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि ना ए को बी से लेना देना है ना बी को ए से लेना देना है। और एट द एंड जो ब्लड ग्रुप बनेगा उसमें ए एंटीजन भी होंगे और बी एंटीजन भी होंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी। समझ में आई? तो यहां पर बताओ, क्या आई ए जीन आई बी से दबा, क्या आई ए जीन डोमिनेंट हुआ, या क्या आई बी जीन रिसेसिव हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। इसने भी अपनी डोमिनेंसी दिखाई और इसने भी अपनी डोमिनेंसी दिखाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंसी। दोनों अपनी डोमिनेंसी दिखा रहे हैं। क्या दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है कि नहीं है? हेटेरोजाइगस हैं। इसमें जीन ए है, इसमें जीन बी है, तो दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और दोनों ने अपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया, कोडोमिनेंसी। यहाँ पर प्योर डोमिनेंसी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर प्योर डोमिनेंसी, ये तो रिसेसिव ही है, यहाँ पर प्योर डोमिनेंसी चल रही है, वहां कोडोमिनेंसी चल रही है। यानी कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंसी दिखाता है, बाकी सब तो नॉर्मल डोमिनेंसी दिखा रहे हैं ना, लेकिन सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप क्या दिखाता है, कोडोमिनेंसी दिखाता है। समझ में आ गई बात? तो एक एग्जांपल कोडोमिनेंसी का क्या हो गया, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, पहले हेडिंग लिखते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग लिखते हैं, वो तो समझ में आया ना, दोनों में से दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे अपना। ठीक है, उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। चलो पहले हेडिंग डाली, कोडोमिनेंसी डैश करके लिखो, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ऑब्वियसली मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी तो फेल हो जाता है इधर।
ये बेटा किसने डिस्कवर किया था, इसका मुझे आइडिया नहीं है उतना, याद नहीं है मुझे। कोडोमिनेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, चेक करूंगी अभी, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखो। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन both alleles are equally dominant. Both alleles are equally dominant and show independent expression. कोई मीडियम नहीं आ रहा, हाँ, कैरेक्टर कोई मीडियम कैरेक्टर नहीं है। एंड शो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, इन दिस, अगला पॉइंट में लिखो, इन दिस इनहेरिटेंस intermediate is not produced. And F1 generation show similarity with both the parents. ये अभी बताऊंगी मैं तुमको कैसे। So similarity with both the parents, ठीक है, हो गया। इस वाले को बना दो आप, किस वाले को, इस वाले को, सिर्फ इतने वाले पार्ट को। मिनी बस जो गोल के अंदर डाला है, बस के अंदर डाला है जो। नीचे लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखो ABO ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा, अगर कोई पूछे कि ब्लड के जो एंटीजन बोलते हैं, ए एंटीजन बी एंटीजन कहाँ होते हैं, तो कहना है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। आरबीसी की मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होती हैं वो होती हैं ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रोटीन्स, ठीक हो गया। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हेडिंग डाला ना, सबसे पहले ये बना दो बीच वाले 3, जिसमें IA, IB और IO का दिखा रखा है मैंने, ये वाला। पहले ये तीनों बस बनाओगे तो बना लो, अगर याद है कि मेम्ब्रेन पे होती है तो रहने दो। बन गया, ठीक है। अब नीचे क्या करो ना, ये बनाओ अगल बगल में, और नीचे लिख दो A ब्लड ग्रुप। पहले ऐसे लिखो, ऊपर लिखो A ब्लड ग्रुप, छोटा छोटा बनाना, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। A ब्लड ग्रुप, और ये दोनों बना दो इसके साथ। फिर लिखना B ब्लड ग्रुप, और ये दोनों बना देना। A ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिखना B ब्लड ग्रुप। यहाँ पर A के पीछे एंटीजन लिख देना, हाँ, A एंटीजन सब जगह, जहाँ पर भी AA लिखा है ये वाला A मत लिखना, ये भी मत लिखना। ब्लड ग्रुप,
ए भी मत बनाना अभी, ए भी मत बनाना, ओ तक बनाओ बस। ओके अब क्रॉस बनाएंगे। चलो क्रॉस बनाओ। ए ब्लड ग्रुप, आई ए, बी ब्लड ग्रुप, इसको प्योर ए बोलेंगे, हाँ, या होमोजाइगस ए बोलेंगे। आई बी, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो क्या बनेगा? आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप। देखो ए के हिसाब से अपने ये वाले पेरेंट से भी सिमिलरिटी दिखाता है और बी के हिसाब से अपने दूसरे पेरेंट के साथ भी सिमिलरिटी दिखाता है। तो ये तो लिखा था ना हमने, शो सिमिलरिटी विद बोथ द पेरेंट्स, दोनों के साथ सिमिलरिटी दिखाता है। ठीक है, वैसे ये 12th में खाली इतना ही बताया जाता है, उससे पहले वाला वो सब 11th का है। हाँ, तो एंटीजन ए एंटीजन बी पढ़ाया तो था मैंने, तो वो सब 11th का है, बस यही है 12th का, इतना ही। बस इसको इस एस्पेक्ट से कि उससे mRNA बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगा, फिर उसकी वजह से ए एंटीजन बनेगा, वो नहीं था वहाँ, बाकी सब कुछ तो वहाँ है ही ना 11th में। चलो दूसरा एग्जाम्पल लिखो, अगला एग्जाम्पल लिखो। कोट कलर COAT कोट कलर इन केटल्स। ये F1 जनरेशन तक ही बनाया, हाँ, F2 जनरेशन भी बनाएंगे हम इसके बाद, अभी वाले में बनाएंगे F2 जनरेशन। कोट कलर इन केटल्स, केटल्स मतलब जानवर, गाय वाय, केटल्स। कोट कलर मतलब बाहर से जो गाय की हमने वो दिखाई देती है, वाइट ब्लैक ब्राउन फर टाइप का, उसको बोलते हैं कोट। अच्छा, काली गाय देखिए कभी? हो गया क्या 1 घंटा? ये क्रॉसिंग कराने में टाइम लगता है ना, पता भी नहीं चलता 1 घंटा हो गया है करके। पहले क्वेश्चन भी तो किए 2, चलो हाँ 3 क्वेश्चन भी तो किए। हाँ, गाय देखिए काले कलर की, ठीक है। जो ब्लैक कलर की काव है उसको हम मान लेते हैं B1, ठीक है। कैसा कोट कलर है? ब्लैक कोट। ब्लैक कोट, जो कोट कलर है वो कैसा है? ब्लैक है। वहीं दूसरी गाय है जिसका कोट कलर क्या है? वाइट है, वाइट कलर की है, सफेद कलर की गाय, वाइट कोट है, और इसका जीनोटाइप है B2 और B2। अगर क्या हो, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो, तो जो गाय बनेगी वो क्या बनेगी? B1 और B2 वाली गाय बनेगी। अब ये गाय ग्रे कलर की तो होगी नहीं, क्योंकि कोडोमिनेंस में, ध्यान से सुनना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर होता है। फिनोटाइप में ब्लेंडिंग ऑफ फिनोटाइप होता है, बताया था कल, फिनोटिपिक ब्लेंडिंग होती है किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। मगर कोडोमिनेंस में फिनोटिपिक ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी गाय होगी, अब गाय तो गाय होगी, ठीक है, ये हमारी गाय है। चलो, ये जो गाय होगी इसकी जो बॉडी होगी, इसमें कुछ जगह व्हाइट कलर के पैचेस होंगे और कुछ जगह ब्लैक कलर के पैचेस होंगे। फिर कहीं पर ब्लैक होगी और कहीं पर क्या होगी? व्हाइट होगी। ऐसी गाय देखे तुमने? चितकबरी कहते हैं हम इसको, आधी व्हाइट आधी ब्लैक, बीच बीच में बॉडी में ब्लैक ब्लैक धब्बे और बीच बीच में व्हाइट व्हाइट धब्बे। देखे जर्सी गाय होती है ज्यादातर ऐसी,
होती है ना। तो इनमें क्या हुआ देखो, क्या बॉडी का पूरा कैरेक्टर ब्लैक हो गया? नहीं। क्या बॉडी का पूरा जो कोट कलर है वो व्हाइट हो गया? नहीं। बल्कि कैसा बना, आधे कुछ सेल्स ब्लैक बनी और कुछ सेल्स व्हाइट बनी, तो मिक्स्ड फिनोटाइप आ गया, ब्लैक का भी आया और व्हाइट का भी। देखो इसका जो कैरेक्टर है वो ब्लैक कोट वाली के साथ भी सिमिलरिटी रखता है और इसका जो कोट है वो व्हाइट कोट वाली के साथ भी सिमिलरिटी रखता है, यानी कि दोनों पेरेंट के साथ में सिमिलरिटी रख रहा है। और क्या बन गया ये हमारा F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन हमें क्या दिखा रही है? कोडोमिनेंस। क्या दिखा रही है? कोडोमिनेंस। अब अगर मैं इसमें क्या करवा दूं, सेल्फिंग करवा दूं, क्या करवाएं? सेल्फिंग। तो क्या हो जाएगा? B1 B2 B1 B2, 4 डब्बे बनेंगे। B1 B1 1 2 1 2 लिख दो सीधे, B1 B2 B1 B2 B2 B2। अब बताओ B1 B2 वाली क्या बनेगी? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। B2 B2 वाली क्या बनेगी? व्हाइट। व्हाइट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/, जीनोटाइप की बात नहीं कर रही मैं, फिनोटाइप की बात कर रही हूँ। 4 में से एक होगी ब्लैक, 4 में से एक क्या होगी? व्हाइट। और बीच के जो दोनों हैं इसको रॉन कलर बोलते हैं, ROAN, रॉन कलर। जो चितकबरा होता है ना, इसे रॉन कलर बोलते हैं। रॉन स्पेलिंग आई थिंक मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी, मगर रॉन कलर बोलते हैं इसको। ठीक है, रॉन्ग ही रॉन। तो ये जो इंटरमीडिएट आया है इसको हम इंटरमीडिएट बोल देते हैं, या चलो रॉन ही कह देते हैं, अभी स्पेलिंग में चेक कर लूंगी। रॉन कलर क्या आते हैं? देखो 4 में से 2 रॉन है तो 2/4, क्या आया? 1/2। अब अगर मैं इसको तुमको फिनोटाइप का रेशियो लिखने को बोलूंगी तो फिनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो 1 ब्लैक, 2 रॉन और 1 व्हाइट। और जीनोटाइप का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1 हो गई B1 B1, 2 हो गई B1 B2 और 1 हो गई B2 B2। यानी कि यहां पर भी जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो दोनों क्या आया? 1:2:1। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका, हीमोफीलिया, सॉरी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का भी, सिकल सेल एनीमिया भी किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। कल एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, वैसे इसके बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, खाली एग्जांपल लिखना है। अगला 3rd नंबर में एग्जांपल, ये पूरा लिख देना, जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो, हाँ सेल्फिंग तक का। नीचे एग्जांपल लिख लो, क्या बोलेंगे? कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है।